इसका लेक्चर नंबर क्या है आज इलेक्ट्रॉनिक्स का? क्या? अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने डायोड की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उनको स्टडी किया था, ठीक है, कि किस तरह आप पैरेलल में और उसको लगाते हैं सीरीज़ के अंदर, ठीक है। ज़ीना डायोड भी हमने पढ़ लिया है। अब जो है नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है उसमें ज़ीना डायोड के साथ ही एक आगे और एप्लीकेशन है इसकी रेक्टिफिकेशन से पहले, वो है एलईडी, जिसको हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो आज हमने जो है वो पहले ज़रा लाइट एमिटिंग डायोड जो है उसको स्टडी करना है, ठीक है। एलईडी ये स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन डायोड होता है, और ये मेरा ख़्याल है कि जो सेकंड ईयर की किताब है ना उसके अंदर भी उसका थोड़ा सा उसने दिया हुआ है। और ये जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो ये एमिट करता है लाइट सिग्नल को ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, यानी कि जब इसका ऑपरेशन शुरू होता है तो उसके अंदर से लाइट निकलती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एलईडी। वो कहते हैं ना एलईडी या एलसीडी। एलईडी होती है लाइट एमिटिंग और एलसीडी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये फ़र्क होता है इनके अंदर, एक होती है एलसीडी और एक होती है एलईडी, ठीक है। तो जो एलसीडी होता है उसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, और जो एलईडी होती है उसके अंदर एलईडी डायोड जो है वो लगे होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं एलईडी का नाम। तो यहाँ पर अब हम यही जो एलईडी डायोड्स हैं इनको ही स्टडी जो है वो करने लगे हैं। तो स्पेशली डिज़ाइन डायोड, ये जो है ये एक स्पेशली डिज़ाइंड डायोड है जो कि लाइट एमिट करता है, विच एमिट्स लाइट सिग्नल इन इट्स ऑपरेशन, यानी कि जिस वक्त इसका ऑपरेशन हो रहा होता है अपने ऑपरेशन में ये लाइट को जो है वो एमिट करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इज़ नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड, इज़ नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड और एलईडी, ठीक है, या एलईडी का नाम जो है वो इसको दिया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है लाइट एनर्जी के अंदर, ठीक है। इट इज़ एन electrical device which converts electrical energy into light energy। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो हमें इस बात का पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह पर ये अप्लाई होता है, तो आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो इसके अंदर एलईडी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम यानी कि जाहिर बात है डायोड जो है वो बाइसिंग के अंदर लगा होता है, तो बाइसिंग में जब डायोड लगा होता है तो इट इज़ गेटिंग द करंट, उसको करंट जो है वो मिल रही है, तो वो करंट जो है वो उस करंट से लाइट एमिट होती है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में बदल रही है, वो लाइट एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, यानी कि जिस सिंबल से हम इसको यूज़ करते हैं,
इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। ये यहाँ से हम ये शो कर रहे हैं कि ये लाइट जो है इसमें से निकल रही है। ठीक है जी। अब हमने देखना है इसका ऑपरेशन। ये तो इसकी डेफिनेशन और सिंबल हो गया। अब इसका जो ऑपरेशन है कि ये वर्क कैसे करता है। तो एलईडी जो है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस मोड के अंदर वर्क करता है। ठीक है, एलईडी ऑलवेज वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड। ठीक है जी, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड मोड जो है उसके अंदर ये एक्ट करता है, यानी कि इसकी वर्किंग जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड मोड के अंदर होती है। फॉरवर्ड बायस का मतलब है पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ वो डायोड कंडक्ट कर रहा है, यानी कि डायोड के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रही है, तो उसको हम फॉरवर्ड बायस मोड जो है वो करते हैं। अब जो मटेरियल्स इसके अंदर यूज़ किया जाते हैं, यानी कि जिन मटेरियल्स का ये बना होता है, जो मटेरियल्स हैं, जिन मटेरियल्स का इधर रखते हैं, जिन मटेरियल्स का ये बना होता है उनमें पहले नंबर पर जो है गैलियम आर्सेनाइड है। ठीक है जी, गैलियम आर्सेनाइड है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। तो ये दो मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो होता है GaAs और इसका होता है GaAsP, क्योंकि इसमें फॉस्फाइड भी आ जाता है। ठीक है, ये इसके केमिकल फार्मूले होते हैं। तो ये दो मटेरियल्स जो हैं इनको ज़्यादातर जो है वो यूज़ किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड जो है और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इनको जो है आमतौर पर आप यूज़ करते हैं। ये PHOPHSIDE, ये S है, फॉस्फाइड ये। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। ऑब्वियसली इसका प्रिंसिपल जो है ये लाइट एमिशन जो है वो टेक प्लेस करती है जब इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूजन होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन और होल्स, कोई भी जो जंक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होंगे तो उस डिफ्यूजन के नतीजे में उनके अंदर से जो है वो लाइट निकलेगी। क्योंकि लाइट बेसिकली कैसे निकलती है, लाइट का आपको पता है कि लाइट के निकलने का मैकेनिज़्म क्या होता है, वो एटम के अंदर होता है कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर डी एक्साइड होते हैं तो उसके नतीजे में रेडिएशंस निकलती हैं। अब वो रेडिएशंस जो उसके नतीजे में निकले जो विजिबल रीजन के अंदर हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन के अंदर हो, तो उनको आप देख सकते हैं, वो आपको नज़र आती हैं। तो एलईडी में भी जी वो वाली लाइट्स निकलती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस रीजन के होते हैं, अंदर होती हैं, जिसको आप ऑब्ज़र्व जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट, इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है कि लाइट एमिशन टेक्स प्लेस
लाइट का मिशन जो है वो टेक प्लेस करता है एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूजन के नतीजे में। ठीक है जी, अब ज़रा इसका थोड़ा सा ऑपरेशन जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या इसकी थ्योरी और ऑपरेशन जो है। तो आपको ये पता है कि जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं या इंसुलेटर की बात करते हैं या कंडक्टर की बात करते हैं, तो वहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी बैंड जो होता है उसकी बात की जाती है। तो हमें इस बात का पता है कि अकॉर्डिंग टू जो एनर्जी बैंड थ्योरी है वो ये कहती है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर ये जो एनर्जी गैप होता है इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ये गैप बहुत बड़ा होता है, ये पोटेंशियल बैरियर बहुत बड़ा होता है, तो करंट फ्लो नहीं कर पाती। जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में ये होता है कि ये जो गैप होता है ये छोटा होता है। ठीक है, होता सही है लेकिन छोटा होता है, और इस पे कंडक्शन डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर के ऊपर तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक्ट करता है एज इंसुलेटर। उसकी वजह ये है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो वैलेंस बैंड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास इतनी सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वो जंप करके तो कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाए। ठीक है, तो कंडक्टर जो होता है उसके अंदर वैलेंस और कंडक्शन बैंड दोनों जुड़े होते हैं, उनके दरमियान कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं होता, इसलिए उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो करती रहती है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। आप जब भी उसमें से करंट गुजारेंगे तो उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगी। तो जो गैप होता है एनर्जी का, द एनर्जी गैप Eg, ठीक है, जो एनर्जी का गैप होता है Eg इज एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको एक्वायर करता है जब ये ब्रोक होता है, किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। व्हेन इट इज ब्रोकन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होता है, ब्रोक हो जाता है। ठीक है, तो जब ये ब्रेक होगा तो ये क्या होगा? इट बिकम्स फ्री। ठीक है, देन इट बिकम्स फ्री, तो ये उससे ब्रोक होकर फ्री हो जाएगा, ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, इन द सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, वो जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर ये फ्री हो जाएगा, यानी कि आज जब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। उसके नतीजे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। ठीक है, वो दोनों वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो डिफ्यूज़ करते हैं। अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को कि वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। ठीक है, अब वो एनर्जी कितनी होगी? जितना उसके दरमियान में गैप होगा, उस गैप जितनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है कि वो वैलेंस बैंड से उठकर तो कंडक्शन बैंड जो है उसके अंदर चला जाए। द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू जंप
फ्रॉम वैलेंस बैंड के वैलेंस बैंड से वो मूव करके टू कंडक्शन बैंड, वो कंडक्शन बैंड तक जो है वो चला जाए। अब कितनी उस गैप जितनी एनर्जी जो है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर की कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो तो रूम टेम्परेचर के ऊपर एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है, ठीक है। तो अब इसको एनर्जी जो है वो रिक्वायर है। तो अब जब ये यानी कि नीचे से उठकर ऊपर जाएगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फॉल बैक करेगा इनटू ए होल। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के गया वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप होल का नाम देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर ये दोबारा फॉल बैक करेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब लोअर स्टेट से उठ के हायर स्टेट के अंदर जाता है तो वहाँ पर 10⁻³ सेकंड तक उसका मैक्सिमम स्टे होता है, ठीक है। उस मैक्सिमम स्टे के बाद वो वापस जो है अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है। तो फिर उसके नतीजे में डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट होता है और एटम के अंदर से रेडिएशन जो है वो निकलती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पर व्हेन ए फ्री इलेक्ट्रॉन फॉल बैक, जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल बैक करेगा इन ए होल इनटू अ होल, होल के अंदर, इन ए कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी कि जितनी लेके वो ऊपर गया था उतनी ही लेकर वो नीचे आएगा और गिरेगा उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। तो एंड इलेक्ट्रॉन give up same amount of energy। तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेगा, जितनी लेगा उतनी वापस भी करेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करवाना है आप यहाँ पर। लॉ ऑफ एटम एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन क्या है, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी लेकर एक्साइट हुआ था उतनी रिलीज करके तो दोबारा फॉल बैक है, तो टोटल एनर्जी तो उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। एनर्जी के अंदर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पेगा। तो ये एनर्जी जो है ये रेडिएट होगी, दिस एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। तो ये एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन में से रेडिएट होगी एज ए सिंगल फोटॉन, फोटॉन की शक्ल में। लाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, फोटॉन, एज ए सिंगल फोटॉन, एक सिंगल फोटॉन की फॉर्म में विद कलर of light related to the gap energy of the material। जो गैप एनर्जी है मटेरियल की, ठीक है। अब मटेरियल, अब हमने यहाँ पर दो देखें, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड।
ठीक है। तो ये मटेरियल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो जब ये दोनों मटेरियल्स एक दूसरे से डिफरेंट है तो ऑब्वियसली इनके लिए फिर जो आपके पास हाइट होगी पोटेंशियल बैरियर की वो भी डिफरेंट होगी। तो अब उसके लिए, क्योंकि हर कलर जो होता है वो हर वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड होता है, और हर वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी जो है वो किससे रिलेटेड होती है? एनर्जी से। ठीक है। तो अब जितनी एनर्जी होगी उसके मुताबिक ही उस कलर का फोटान निकलेगा। लो एनर्जी है तो लो एनर्जी का फोटान निकलेगा, हाई एनर्जी है तो हाई एनर्जी का फोटान निकलेगा। आपको पता है कि रेड कलर जो होता है उसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है, तो जिसकी लॉन्ग वेवलेंथ है तो उसकी लो एनर्जी होती है। ब्लू कलर जो होता है या वायलेट कलर जो होता है या वाइट कलर जो होता है उसकी एनर्जी जो है वो हाइट ज़्यादा होती है और वेवलेंथ उसकी शॉर्ट होती है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अब एनर्जी कितनी है, उसके मुताबिक जो है उस तरह का इलेक्ट्रॉन जो है वो उस कलर की रेडिएशंस को फिर क्या करेगा? डायोड में से एमिट करेगा। अब वो होते हैं ना एलईडी डायोड, वो कहीं पर सुर्ख रंग की लाइटें भी निकल रही होती हैं, सब्ज़ भी निकल रही होती हैं, नीली भी निकल रही होती है। तो वो इसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो जो गैलियम आर्सेनाइड है, फॉर गैलियम आर्सेनाइड, इसके लिए जो पी एन डायोड है विद एनर्जी का जो गैप है वो ई जी इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके नतीजे में जो लाइट एमिट होती है वो डार्क रेड होती है। द लाइट एमिटेड इज डार्क रेड। ये है, तो ये इतनी एनर्जी है कि इतनी हाई एनर्जी नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी फिर एमिट होगी वो क्या होगी? वो डार्क रेड कलर की होगी। अब जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट इज obtained फ्रॉम, जो ग्रीन लाइट है वो आपको गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड से मिलती है, क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। ज़्यादा एनर्जी होती है ग्रीन कलर की। अब चूंकि जो एनर्जीज हैं इन इलेक्ट्रॉन की स्लाइटली वेरी करती हैं। ठीक है। द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरीज स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है वो ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मिकदार में। तो इसलिए जो एमिटेड लाइट होती है वो वन वेवलेंथ की नहीं होती है, वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, इसलिए डिफरेंट वेवलेंथ की होगी। सो द एमिटेड लाइट इज नॉट ऑफ वन वेवलेंथ। इसलिए जो एमिटेड लाइट है वो वन वेवलेंथ की नहीं होगी, बल्कि वो स्प्रेड करेगी, बट स्प्रेड ओवर ए नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ। ठीक है जी। नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ जो है उनके ऊपर स्प्रेड कर जाएगी। डिफरेंट नैरो बैंड का मतलब होता है वो नज़दीक नज़दीक थोड़ी थोड़ी चेंज के साथ वेवलेंथ के अंदर डिफरेंट। तो वो जब थोड़ी थोड़ी चेंज के साथ वेवलेंथ के अंदर डिफरेंस होगा तो फिर डिफरेंट कलर्स की रेडिएशन जो हैं वो निकलेंगी आपके एलईडी में से। इसीलिए आपको एलईडी
सुर्ख रंग के भी होते हैं, ग्रीन कलर के भी होते हैं, ब्लू कलर के भी होते हैं, वो सारे एलईडी जो हैं वो आपको, और एलईडी जो स्क्रीन होती है उसके अंदर से तो सारे कलर ही निकल रहे होते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसको भी हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो निकल रही है उसके तरफ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, जितने नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया आ रहे हैं। तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन बी वेरीड, इसको आप वेरी कर सकते हैं विद अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उससे इसको वेरी कर सकते हैं। वो कैसे? चेंजिंग द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस पर सेकंड, रिकम्बिनेशंस का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिलते हैं उनका अगर पर सेकंड आप कम्बिनेशन चेंज कर दें अप्लाइड वोल्टेज करके, तो जो वेरिएशन है लाइट की इंटेंसिटी में वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इधर कामा लाल ने बाय चेंजिंग the number of recombinations पर सेकेंड, जो रिकम्बिनेशंस हैं पर सेकेंड उनको चेंज करके। तो जो ब्राइटनेस है आपकी लाइट की जो कि मिलती है आपको एलईडी से, ये डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ब्राइटनेस का मतलब है कि इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो ब्राइटनेस ऑफ द लाइट emitted from the LED depend upon the number of photons। तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर जो कि रिलीज़ होते हैं बाय द रिकम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स इनसाइड द एलईडी, ठीक है, बाय द रिकम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स इनसाइड द एलईडी। अब कैरियर्स कौन से होंगे एलईडी के अंदर? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। वही होल्स और इलेक्ट्रॉन जो आपस में रिकम्बाइन कर रहे हैं, वो जब आपस में रिकम्बाइन होते हैं तो उसके नतीजे में लाइट निकलती है, क्योंकि उनका जब रिकम्बिनेशन होता है तो एटम एक्साइट होके डी एक्साइट होता है, तो उसके नतीजे में लाइट निकलती है। तो यही चार्ज कैरियर्स का रिकम्बिनेशन जो है इस लाइट को निकालने में कार फरमा है। अब जितना हायर आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होगा, ठीक है, द हायर द फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, जितना आपका हायर जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज होगा, लार्जर करंट जो है वो फ्लो करेगी और जो नंबर ऑफ कैरियर्स हैं वो भी ज़्यादा मकदार में रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है। द लार्जर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज
and large number of carriers recombine with each other. तो ज़्यादा मकदार में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम फिर ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, सो द ब्राइटनेस कैन बी इंक्रीज्ड by increasing the forward voltage. तो ऑब्वियसली जब आप जो है वो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं फॉरवर्ड बायस के अंदर, तो जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा, हम फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक के अंदर क्या देखते हैं कि करंट एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो वो करंट जो एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसका मतलब यही है कि जो आपके पास रिकम्बिनेशन पर सेकंड है चार्ज कैरियर्स का, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जितना चार्ज कैरियर्स का रिकम्बिनेशन इंक्रीज़ होगा, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी भी लाइट की बढ़ेगी, यानी कि उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो डायोड में से निकलेंगे, उतनी ज़्यादा तादाद में डायोड में से नंबर, यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज़ करने से इंटेंसिटी जो लाइट की निकल रही है एलईडी में से, वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो ये लाइट जो है ये इंटायरली इलेक्ट्रॉनिक है नेचर के अंदर। ठीक है, ये लाइट आप जो है ये सारे इलेक्ट्रिक मैकेनिज़्म की वजह से निकल रही है। The light is entirely, मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक है इन नेचर में, वो इलेक्ट्रॉनिक की वजह से निकल रही है और बड़ी फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, एंड वेरी फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग इज पॉसिबल। ठीक है जी, तो ये एलईडी है और इसका ये वर्क है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो है इसके यूजेस हम देखते हैं। ठीक है, इसके यूजेस जो हैं उसमें एलईडी जो है वो यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नंबर 1, एलईडी आर यूज्ड फॉर द
ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए जैसे कि एज इन कैलकुलेटर्स के अंदर, ठीक है, और अल्फ़ाबेटिक डिस्प्ले डिवाइसेस जो होती हैं, एंड इन अल्फ़ाबेटिक डिस्प्ले डिवाइसेस। इसका पहला यूज़ है। दूसरे नंबर पर LED आर यूज्ड in the remote are used in the industry for many commercial products। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ यूजेस हैं इसके LED के। और इसके अंदर जो बेसिकली इक्वेशंस यूज़ होती हैं जिनका अभी हमने पीछे थ्योरी पढ़ी है, एक तो ये होती है कि C इज़ इक्वल टू V लैम्डा, एक इक्वेशन, ठीक है। दूसरी होती है E इज़ इक्वल टू HF, F इसमें फ्रिक्वेंसी है। और तीसरी आइंस्टाइन की फेमस mc²। ठीक है जी, ये जो है इसके अंदर, इसके सारे ऑपरेशन के अंदर ये तीन बेसिक इक्वेशंस जो हैं वो यूज़ होती हैं LED के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट जो है वो, ये तो LED हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो, अब आपने जो है यहाँ पर LED को भी पढ़ लिया, जीनर डायोड जो है उसको भी हमने जो है वो स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हमने आगे मूव ऐड करना रेक्टिफिकेशन, कि रेक्टिफिकेशन जो है वो क्या होती है। अच्छा, इसके जो है ये मैं दो लिखाए हैं, तो एक दो और यूज़र्स जो हैं इसके आप लिख लें, फिर रेक्टिफिकेशन पे मैं जाता हूँ। अच्छा, ये इसका तीसरा यूज़ जो है, LED आर यूज्ड इन बर्गलर अलार्म सिस्टम्स। ये वो होते हैं, वो जो सिक्योरिटी के सिस्टम नहीं होते जब अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है वहाँ, क्योंकि ये ऑन ऑफ के तौर पर ये करते हैं। इसके अलावा ये यूज़ होते हैं LED आर यूज्ड इन सॉलिड स्टेट वीडियो डिस्प्ले। जो सॉलिड स्टेट वीडियो डिस्प्ले होता है उसके अंदर भी ये यूज़ होते हैं। which are
rapidly replacing cathode ray ट्यूब्स, जो कि रिप्लेस करते हैं कैथोड रे ट्यूब्स को। इसके अलावा जो लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं ये यूज़ होते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर भी, ठीक है। LED आर यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये अगर आप फर्स्ट ईयर का वो चैप्टर नंबर 10 है ना, उसके अंदर उसने बताया हुआ है, क्योंकि ये जो LED है इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसको लाइट के सिग्नल के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ये डेटा लिंक्स और रिमोट कंट्रोल्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। LED आर यूज्ड इन डेटा लिंक्स एंड रिमोट कंट्रोल्स। इनके अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और, इसको 6 हो गए 7, दे आर यूज्ड एज स्विचिंग डिवाइसेस। स्विच के तौर पर भी आप इनको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है पूरा LED। अब जो ये चैप्टर था जिसमें डायोड्स थे सिर्फ, ठीक है, डायोड थे, डायोड की कॉन्फ़िगरेशंस थी, वो ख़त्म हो गए। अब मैंने नेक्स्ट जो शुरू करना है, मैंने एप्लीकेशंस ऑफ डायोड को शुरू करना है। तो मैंने कल कुछ बुक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर की थी, सालवर भी मैंने 2 शेयर किए हैं, ठीक है, रॉबर्ट वाली किताब का और जो फ्लोर्ड वाली किताब है आपने, और जो और भी किताबें हैं उन इनसे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स हैं वो आपने करनी है। ठीक है, अब आपने इस चैप्टर से रिलेटेड जो सारे हैं उनमें से ढूंढ के वो सॉल्व करने हैं कि जो ये आर्टिकल्स आपने पढ़े, कोर्स कंटेंट्स आपके पास हैं, नोट्स आपके पास बने हुए हैं, आपको पता है कि हमने ये आर्टिकल जो है वो उसको